हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ के पार्ट। तो देखो, पहला हमें दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब सेट ए में ह्यूमन बींग्स है इन अ टाउन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक टाउन में कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे चाहे तो अपनी तरफ से ए इक्वल टू हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने, क्योंकि देखो क्वेश्चन एक्स और वाई की फॉर्म में चल रहा है, तो हम यहाँ एक्स वाई जेड इतने ही ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तीन ही चाहिए होते हैं फ़िलहाल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। चाहो तो और ज़्यादा भी ले सकते हो, हमने एक्स वाई से ले लेंगे क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में ही चल रहा है क्वेश्चन। वही अनवन नाम ए बी सी या कुछ भी ले सकते थे। अब देखो, इन्होंने रिलेशन किया दिया एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यहाँ पे एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं, तो देखो इसका रिलेशन क्या बनेगा हमारा। एक्स का एक्स से हम रिलेशन बना सकते हैं, फिर एक्स का वाई से, मतलब इनका अपने आप से ही मल्टीप्लाई करके बनाना है। फिर एक्स का जेड से भी रिलेशन हो सकता है कुछ, फिर ऐसे ही वाई का एक्स के साथ हो सकता है रिलेशन, और फिर वाई का अपने आप से भी हो सकता है, और वाई का जेड के साथ भी हो सकता है, फिर जेड का एक्स के साथ भी रिलेशन हो सकता है, और जेड का वाई के साथ भी रिलेशन हो सकता है, और जेड का अपने आप के साथ भी रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भाई यही चीज़ समझनी है, इसी वजह से दिक्कत आती है। अब देखो, ये हमने रिलेशन बना लिया, अब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 90% हो सकता है। बस अब देखो, खाली हमें कंपेयर करना है। पहले क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी क्या होती है, इफ़ ए बिलोंग आर। अब ये देखो, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट लिए ना, तो तीनों के ही डबल होने चाहिए, एक जैसे उन्हीं जैसे। देखो एक्स एक्स है, वाई वाई भी और जेड जेड भी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स एक्स कोमा वाई वाई कोमा जेड जेड बिलोंग रिलेशन। तो यहाँ लिख दो आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम किस पे चेक करेंगे इसे, अब सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, इफ़ ए बी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो इट इज़ इम्प्लाइड एट बी और ए बी, यानी उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन। ये तो हमने फार्मूला लिख दिया। अब देखो, हम यहाँ ए बी की जगह एक्स वाई लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में चल रहा है। तो देखो एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, देखो यहाँ पे है एक्स वाई, ये रहा। अब देखना है हमने वाई और एक्स भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे वाई एक्स है नहीं, ये रहा। तो ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। ये लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक। अब हमने किसको चेक करना है, ट्रांजिटिव को। यहाँ लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। तो इसमें क्या होता था, इफ़ ए बी बिलोंग करते हैं रिलेशन से और बी सी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट ए और सी भी हमारे बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से। तो देखो इसे यहाँ प्रूफ करते हैं, ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब देखो, ए बी की जगह क्या लेंगे हम, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, और वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। अब ये चेक करना है क्या एक्स और जेड भी हमारे रिलेशन में है। तो देखो ढूंढो यहाँ पे, एक्स वाई तो हमारे पास था ही, वाई जेड ढूंढो, यहाँ पे वाई जेड भी है, और एक्स जेड है, एक्स जेड भी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आर इज ट्रांजिटिव। ये हमारा इजली इसलिए हो गया क्योंकि हमने ऊपर रिलेशन बना लिया था। रिलेशन नहीं बनाते तो हमें थ्योरिकली लिखना पड़ता। देखो बी पार्ट में दिया एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे वो एक जगह काम कर रहे थे, यहाँ पे एक जगह रहते हैं, तो हमारा जो ए होगा हमारा वही रहेगा पहले वाले की तरह, एक्स वाई और जेड। और रिलेशन भी हमारा वही रहेगा जो हमने बनाया था पहले। क्या बनाया था, एक्स 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 वाई एक्स जेड वाई एक्स वाई वाई और वाई जेड
उसके बाद हमने बनाया था जेड एक्स और जेड वाई और बनाया था हमने जेड जेड। ये रिलेशन हमारा चलता रहेगा इसमें। अब देखो हमने क्या पहले चेक करना होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे क्या थी कंडीशन हमारी, इफ़ ए बिलोंग रिलेशन। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड के डुप्लीकेट यानी उन्हीं की ज़्यादा सेम है ना, एक्स एक्स है, वाई 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 जेड, तो यहाँ लिख सकते हैं मैं एक्स एक्स, चाहो तो एक भी लिख दो, एक्स एक्स बिलोंग रिलेशन, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, और चाहो तो पूरे भी लिख के दिखा दो। अब चेक करेंगे हम फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी इफ़ ए बी अगर हम बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो बी और ए बी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो ए बी की जगह हम क्या रख रहे हैं, एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन से, ऊपर है रिलेशन में, तो वाई और एक्स भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो वाई और एक्स है क्या हमारा, ये रहा बिल्कुल ये। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। अब चेक करेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए। उसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ़ ए बी अगर बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से और बी और सी भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। जैसे यहाँ प्रूफ करते हैं, देखो ए बी की जगह हम क्या ले रहे हैं, एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, और वाई जेड, ये चीज़ हमें गिवन होती है वैसे भी। तो ये दो तो हमारे हैं ही ऊपर, हमें देखते हुए अब हमने ये चेक करना है कि एक्स और जेड भी हैं क्या रिलेशन में। तो ऊपर वाले रिलेशन में देखो एक्स और जेड थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आर इज ट्रांजिटिव। इसी पार्ट में दिया हमें रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो देखो इसे हम, ए तो हमारा वही रहेगा अभी तक जो चलता आ रहा था, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ रिलेशन बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक्स और वाई का रिलेशन बन सकता है, क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मगर वाई और एक्स नहीं बना सकते क्योंकि वो तो उससे छोटा है ऑलरेडी। हाँ, इसमें एक रिलेशन ये और बन सकता है, वाई और जेड का। ये भी तो, क्योंकि वाई को हमने इससे मान लिया 7, तो देखो इसमें एक्स बड़ा हो गया 7 सेंटीमीटर इससे, और वाई बड़ा है जेड से, तो कुल मिलाकर एक्स सबसे बड़ा है, फिर वाई और फिर सबसे छोटा जेड। तो यहाँ पे ये दो ही रिलेशन बनते हैं बस हमारे यहाँ पे। अब देखो हम क्या चेक करेंगे, अगर ऐसे समझ में आ रहा है ठीक है ऐसे, नहीं तो अभी हम थ्योरी लिख के भी समझ लेंगे। देखो पहले हम करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या था हमारा, इफ़ ए बिलोंग रिलेशन। तो देखो यहाँ पे, यहाँ एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड कुछ नहीं है ना, तो एक ही लिखना बहुत होता है। यहाँ एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग आर। अब जिसको यहाँ से समझ में आ गया रिलेशन से तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिख दो सिंस एक्स कैन नॉट बी टॉलर इटसेल्फ, अपने आप से वो बड़ा नहीं हो सकता। ये हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये दोनों तरह से। अब देखो हम चेक करेंगे इसमें क्या, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो बी और ए बी हमारा बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखो ये तो हमने फार्मूला लिख लिया, अब इसे हम कन्वर्ट करके लिख रहे हैं एक्स वाई में। चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। देखो एक्स वाई बिलोंग कर रहा रिलेशन में, देखो साफ लिखा हुआ हमारे ऊपर रिलेशन में एक्स वाई है, क्या वाई और एक्स है रिलेशन में, नहीं है ना, तो ये डज नॉट बिलोंग। अगर ऐसे समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक्स वाई रिलेशन से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि
एक्स इज टॉलर देन वाई, कितना है 7 सेंटीमीटर। मगर यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। रिलेशन से समझ सकते हो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझना चाहो ऐसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ r इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमने किस पे चेक करना है, यहाँ पे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, अगर ए बी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से, तो बी और सी भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो ए और सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब देखो एक्स वाई हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, रिलेशन में हमारा बना हुआ अभी ऊपर, चाहे तो ऊपर देख सकते हो, और अगर ऐसे समझ में आए तो यहाँ लिख दो एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक तो ये हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो वाई और जेड ये बिलोंग करेंगे रिलेशन से, देखो रिलेशन में ऊपर बिलोंग कर रहे हैं, अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा तो ये भी लिख सकते हो वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ये हो गया रीज़न। अब हमने ये देखना है क्या एक्स और जेड ये बिलोंग करेंगे रिलेशन से, हमारे रिलेशन में तो वो है ही नहीं, ठीक है ना, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पे ये डज नॉट होगा, और यहाँ समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो देखो जब एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है तो एक्स कितना हो गया, वो तो 14 हो गया ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो 7 है एक्स और ये है वाई और ये है जेड, ये ऑलरेडी 7 ग्रेटर देन है, ये इससे 7 छोटा है, और ये जो जेड है, जेड छोटा है किससे, वाई से, और ये बड़ा है, और इसमें डिफरेंस कितना कितना चल रहा है, ये 7 था ना इससे बड़ा वाई, तो इनमें देखा जाए तो 7 का डिफरेंस, और यहाँ आके कितना हो जाएगा 14 का, तो यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ई में हमें रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे देखो हमारा ए तो हमारा वही चलता आ रहा है अभी तक पीछे से, वही एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या बना सकते हैं, एक रिलेशन तो ये बन गया एक्स और वाई का, क्योंकि एक्स जो है वाइफ है वाई की, अब वाई की कोई और वाइफ तो हो नहीं सकती, तो इसमें रिलेशन तो और ही बनेगा, जैसे हमने पहले जेड ले लिया, यहाँ नहीं ले सकते ना, तो एक ही रिलेशन बनेगा इसमें। तो देखो अब हम यहाँ चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी, ए हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तो यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड नहीं है ना, तो यहाँ लिख लो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग रिलेशन। तो यहाँ अगर रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स कैन नॉट बी वाइफ इटसेल्फ, क्योंकि वो अपनी वाइफ खुद नहीं हो सकती। तो ये हो गया हमारा रीज़न, चाहो तो रिलेशन से समझ लो चाहे ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमने चेक किसके लिए करना होता है इसे, सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ लिखो फॉर सिमेट्रिक। क्या कंडीशन थी उसकी, इफ़ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो हमारा बी और ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो एक्स और वाई ये बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन से, रिलेशन ऊपर बना हुआ है, और अगर ऐसे नहीं समझ सकते रिलेशन नहीं बनाना तो डायरेक्ट लिख दो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई।
इसलिए बिलोंग कर रहे हैं। क्या वाई और एक्स जेड करेगा बिलोंग। अब देखो हम ये भूल जाओगे रिलेशन बना हुआ, यहाँ देखो एक्स इसकी वाइफ है, तो ये जो हस्बैंड है वो इसकी वाइफ, अब ये जो हस्बैंड है वो इसका वाइफ की वाइफ थोड़ा ना हो सकती है, तो यहाँ लिखो वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, तो ऐसे भी समझ सकते हो। और वरना यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास रिलेशन है नहीं वाई और एक्स का, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ लिख दो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमने चेक करना है ट्रांजिटिव पे, तो देखो फोर ट्रांजिटिव के लिए क्या था हमारे कंडीशन, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और बी सी, ये चीज़ हमारी गिवन होती है, तो हमें ये करना होता है प्रूव ए और सी भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से। तो देखो क्या था हमारा, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, ये चीज़ हमारे रिलेशन में है ही है, ये भी लिख सकते हो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब क्या वाई और जेड ये बिलोंग कर सकते हैं रिलेशन से। जब एक्स इसकी वाइफ है तो अपने वाई की, तो वाई के किसी और की जो हस्बैंड है वो किसी और का वाइफ हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो बिलोंग ये कर ही नहीं रहा। यहाँ लिख सकते हैं वाई इज वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड। तो इसलिए रिलेशन तो बनेगा नहीं, जब ये रिलेशन ही नहीं बना तो अगला भी नहीं बनेगा, तो आगे निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ लिख देंगे हम, या लिखना चाहो तो जब यहीं नहीं बना तो यहाँ भी नहीं बन सकता। देखो एक्स और जेड, क्या ये बनेगा, एक्स जब वाई की वाइफ है तो किसी और की वाइफ थोड़ा हो सकती है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ लिख दो एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ई में दिया हुआ है हमें रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, ए हमारा वही चलता आ रहा है अभी तक, एक्स वाई और जेड। तो देखो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बनेगा, इन्होंने कह दिया एक्स जो है वो फादर है किसका, वाई का, एक रिलेशन से वो बन सकता है। अब एक्स वाई का फादर है, तो ये भी तो हो सकता है कि वाई जेड का फादर हो, ये दो रिलेशन यहाँ बन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दादा हो गया, ये बेटा हो गया, और जेड क्या हो गया, पोता। ये रिलेशन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अभी हम थ्योरी से भी समझ सकते हैं। तो देखो पहले चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी, ए हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो क्या यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई जो एलिमेंट है कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिख दो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग रिलेशन। और ये हमें इससे पता चल गया क्योंकि यहाँ रिलेशन नहीं बना, नहीं पता चल रहा, तो ये भी लिख दो एक्स कैन नॉट बी फादर इटसेल्फ। अपना फादर अपने आप का फादर नहीं हो सकता ना वो, तो ये हो गया। अब हम चेक, तो यहाँ लिख दो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम किसके लिए चेक करेंगे इसे, सिमेट्रिक पे। तो देखो फोर, इसमें क्या कंडीशन थी, अगर ए बी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से तो बी और ए को भी बिलोंग करना होगा। तो देखो हमने यहाँ ले लिया एक्स वाई, ये तो बिलोंग कर ही रहे रिलेशन से, हमारे रिलेशन में भी है, या हम ये भी लिख सकते हैं एक्स इज फादर ऑफ वाई, इसलिए बिलोंग कर रहा है। अब देखो क्या वाई और एक्स बिलोंग करेगा, क्या बेटा अपने पिता का बाप हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो यहाँ लिख दो वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स।
और वैसे भी हमारे रिलेशन में ये आ भी नहीं रहा था वाई और एक्स, तो यहाँ लिख दो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव पे। क्या कंडीशन थी, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और बी और सी बी बिलोंग कर रिलेशन से, तो ए और सी बी बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो देखो एक्स वाई बिलोंग रिलेशन, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब देखो इसमें वाई जेड ये बिलोंग करते रिलेशन से, कर सकता है, यहाँ लिख सकते हैं वाई इज फादर ऑफ जेड, ये भी हो सकता है बिल्कुल। और ऊपर हमारा रिलेशन भी होना। वो अब हमने ये चेक करना है कि एक्स जेड ये बिलोंग करेंगे रिलेशन से। पहली बात तो हमारे रिलेशन में है नहीं, वहाँ से समझ में आया तो वहाँ से लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड। ये तो इसका दादा हुआ ना, तो इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। अब जो अगला क्वेश्चन है हमने अगली वीडियो में